हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डीएसजी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट पहले 25 और 26। कल दोस्तों किसी कारण से मैं अपना 25 जो जून का करंट अफेयर था वो बना नहीं पाया था, तो आज दोनों दिन का 25 और 26 दोनों दिन का इकट्ठा हम आप करंट अफेयर आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें तो स्पेशली इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ऐसा अभी किसने किया है दोस्तों, ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो दोस्तों ये की गई है, अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये की, और ये क्यों की गई दोस्तों, ये एक्चुअली महिला सशक्तिकरण के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसमें गांव में जो भी यह गांव के लिए है मोस्टली, जो गांव में जो लेडीज़ होती है उनको सशक्त बनाना, उसके लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। अब दोस्तों बात है एमपी की, मध्य प्रदेश की। तो अब बात करते हैं दोस्तों एमपी की, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, और यहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटें हैं 230। ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐप्स योजनाएं भी स्टार्ट की थी, जो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक उन्होंने दोस्तों की थी जीवन अमृत योजना। इसमें क्या था कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50-50 ग्राम के हेमकूट के जो चूर्ण थे वो दिए जाते थे। उससे क्या थे, इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती थी, जो हमारे कोरोना वायरस को लड़ने में सहायक होती थी। एक था जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना में क्या था दोस्तों, एक्चुअली इसमें क्या था कि जो गांव में महिलाएं हैं उन महिलाओं को मास्क बनाने के लिए दिए जाते थे, ताकि उनको कुछ इनकम हो सके, और प्रत्येक मास्क की जो कीमत है वो 11 रुपये रखी गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और एक उन्होंने किया था टॉप पेरेंट्स ऐप्स। ये किसके लिए था, ये था स्टूडेंटों के लिए। एक था संकल्प योजना, उमरिया ज़िले के अंदर, ये क्या थी, बुजुर्गों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ अच्छे फेमस पार्क भी हैं, जैसे और दोस्तों अभी एक चीज़ एक ऐप्स योजना और भी थी, जैसे थी एफआईआर आपके द्वार। इसमें क्या था कि अगर आपको कोई भी एफआईआर करनी है तो आप पुलिस को कॉल कीजिए, वो आपके घर पे आएगी और एफआईआर नोट करके चली जाएगी, आपके द्वार पे आएगी। एक है चरण पादुका पहल। चरण पादुका पहल में क्या था कि आपको दोस्तों पता ही है, अभी मोस्टली पीपल क्या थे, दूसरे 2 स्टेट के थे, एक दूसरी स्टेट में पैदल ही चल दिए थे, और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद क्या थे, उनके जो चप्पल है, जूते हैं, वो घिस गए थे। और यहाँ की क्या था, चप्पलें रख दी गई थी, जो भी व्यक्ति आए और वहाँ पे चप्पल पहन के चला जाए। ये चरण पादुका पहल थी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे फेमस पार्क, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा और पन्ना नेशनल पार्क भी है। ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों सबसे ख़राब मृत्यु दर किसकी थी, वो थी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों आई होप आपको WWE तो ऑलमोस्ट सभी देखते होंगे, और इसका जो रेसलर है वो भी आपको अच्छे से ध्यान हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, अंडरटेकर। तो दोस्तों जो अंडरटेकर है वो उन्होंने अभी WWE रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब वो WWE में फाइट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। अंडरटेकर को दोस्तों सभी जानते ही हैं, बहुत अच्छे फेमस थे, और जैसे आते थे तो अजीब सा एक पीछे साउंड निकलता था, और बहुत एकदम लौट जाता, उसका जो स्टाइल था वो अपने आप में ही एक अलग था। और आपने एक फिल्म देखी हुई दोस्तों, खिलाड़ियों की खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ अंडरटेकर की फ़ाइट भी दिखाते हैं। तो वो पहली इसकी बॉलीवुड फिल्म थी अंडरटेकर की, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अभी उन्होंने ये WWE रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी ऐसा किया है। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसके लिए क्या होगा, आपके नाक से सैंपल लिया जाएगा और फिर उसको कोविड-19 के लिए भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था इसमें कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। और ऐसा क्या है दोस्तों, यूपी सरकार ने, तो यूपी की कैपिटल क्या है दोस्तों, लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो यूपी के जो सीएम है वो है आदित्य योगीनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा सीटें हैं 430। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने कुछ अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालत के ज़रिए सुनवाई। तो दोस्तों क्या है, अभी यूपी सरकार ने वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो केसों की सुनवाई है वो करने का भी पहल की थी, और ऐसा करने वाला यह इंडिया का पहला राज्य बना है। एक था प्रवासी राहत मित्र ऐप्स, इसमें क्या था, जो दूसरे देशों के जो श्रमिक हैं उनकी हेल्प के लिए यह ऐप्स किया गया था। आयुष कवच ऐप्स था, आरोग्य सेतु अनिवार्य। अभी क्या क्या है दोस्तों, जो यूपी सरकार ने जो इनके हाईलाइट रेड जोन एरिया है उसमें जितने ही व्यक्ति हैं सबके मोबाइल में आरोग्य ऐप्स मतलब अनिवार्य कर दिया गया। और दोस्तों अभी गो हत्या अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए थे यूपी सरकार में। इसके अकॉर्डिंग अब जो भी मतलब इसका दोषी पाया जाए उसको 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना करने का भी प्रावधान है। और अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही यूपी सरकार ने किया था 800 किलोमीटर हर्बल ट्री लगाने का भी मतलब एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें क्या था कि जो 800 किलोमीटर वृक्ष के चारों तरफ क्या होगा, मतलब हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। हर्बल पौधे का मतलब होता है ऐसे पौधे जो जड़ी बूटी तथा आयुर्वेद के काम आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीम, आंवला, सिकाकाई, इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं। और दोस्तों पीपीई किट पर 50% छूट देने वाला भी ये पहला राज्य। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब उन्हीं हॉस्पिटलों को छूट मिलेगी दोस्तों, जो क्या है कि जो कोविड-19 के मरीज़ हैं उनका मतलब जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के रेट पे करेंगे, तो उनको ये छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश में हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। तो दोस्तों ये मैगलेव क्या है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक बुलेट ट्रेन की तरह ही एक ट्रेन होती है मैगलेव ट्रेन। इसकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दुगनी है, अर्थात जैसे जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना ने अभी ऐसा किया है। तो क्या है दोस्तों, इसकी जो जैसे जो बुलेट ट्रेन की जो उनकी नॉर्मल स्पीड होती है 300 से 350 किलोमीटर पर आवर्स होती है, बस इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 600 किलोमीटर पर आवर्स। और जो एक एरोप्लेन होता है दोस्तों उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 800 किलोमीटर, मतलब कि नियर अबाउट ये एरोप्लेन की स्पीड से करेगी। अभी दोस्त बात चाइना की, तो चाइना ने भी कुछ देर पहले किया था, शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह भी लॉन्च किए थे। और जो 19वें एशियन गेम्स होने वाले हैं 2020 के वो भी चाइना में, और विंटर ओलंपिक 2022 के वो भी चाइना में होने वाले हैं। और एशियन पैरा गेम्स फीफी 2022 में वो भी चाइना में होने। अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, DCEP। DC का मतलब डिजिटल करेंसी, EP का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों चाइना की, तो चाइना कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, और यहाँ की जो करेंसी है रेंगबिंपी। ठीक है दोस्तों, इतना होगा चाइना के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, इसरो। तो दोस्तों इसरो को अभी ये पेटेंट मिला। एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये गारमेंट, एक्चुअली ये गारमेंट जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको पहनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, अपना सिर से लेके ऊपर तक पूरा हुआ ढका हुआ आता है, और ये कुछ अलग तरह के कपड़े के मास्क होते हैं। एक्चुअली अभी जो मास्क बनते थे उसमें क्या आता था कि कुछ मतलब हीटिंग, मतलब अंदर हीटिंग ज़्यादा होने से ईचिंग या कुछ मतलब अनकम्फर्टेबल फील करते थे काफ़ी बार। लेकिन अब इन्होंने क्या जो नया मास्क बनाया है उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें लिक्विड कूलिंग और हीटिंग मतलब एक तरीके से सब कुछ परफेक्ट होगा, और ईचिंग वीचिंग मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। तो ऐसा भी इजाद किया है दोस्तों इसरो ने। इसरो क्या है दोस्तों, ये हमारी इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी है। यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों,
तो इसने अभी यह शुरुआत की है। अब दोस्तों बात है इंडियन इसकी स्थापना को इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1669 में, 1659 1969 में इसकी शुरुआत हुई। हेड क्वार्टर का है दोस्तों बेंगलोर में और डायरेक्टर कौन है के शिवन। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आपको, और ये कहाँ पर है दोस्तों, अभी आपको पता होगा दोस्तों, श्री धवन सेंटर हरिपटना ये है आसा, वहाँ से अभी इसका सैटेलाइट का मतलब वो किया गया था, इसरो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो वो बना है अपना ऑप्शन ए झारखंड। तो झारखंड राज्य दोस्तों ऐसा पहला राज्य बना है। और ऐसा क्या है, अब दोस्तों बात झारखंड की है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो वहाँ के जो वर्कर हैं, मतलब जो कुशल वर्कर है, उनको काम देने के लिए, गरीबों को रोज़गार देने के लिए, जैसे हमारी नरेगा थी ना दोस्तों, इसी की तरह ये भी एक स्कीम है, इसमें भी लोगों को रोज़गार देने के लिए ये बनाया गया। अब दोस्तों बात झारखंड की है। तो झारखंड की जो कैपिटल है दोस्तों वो है रायपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीटें हैं 191। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो था 1 नवंबर 2002 को। ठीक है दोस्तों। अब कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने क्या किया था, प्रोग्रामिंग ऐप्स थे, प्रोग्राम जैसे कोरोना सहयोग ऐप्स भी था, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना थी, एक है सोहगाई और सोहबार आईटी मतलब आर्ट, जो इनको जीआईडी टैग भी मिला था, और विश्व हरित ग्राम योजना का भी शुभारंभ किया था, और इन्होंने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए क्लास भी स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना झारखंड के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन कौन फिल्म मार्केट 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था? किसने किया है दोस्तों ये? तो दोस्तों अभी जिसका उद्घाटन किया है, इसका जो अपना राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर नहीं है। अब जो प्रकाश जावड़ेकर उनके ये हैं दोस्तों अपने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और ये किस चीज़ के लिए दिया गया? एक्चुअली दोस्तों ये 2 फिल्में थी जिनको ऑस्कर के लिए भेजा गया था। ये थी एक तो मायघाट अपराध संख्या 103-2, ये मराठी में थी, और एक थी लारी, ये गुजराती के अंदर थी। इनको भी मतलब ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में ITF मैन खिलाड़ी पैनल में शामिल कौन कौन किया गया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए निक्की पनूचा। तो इनको अभी क्या किया है, IIT मैन पैनल खिलाड़ी के अंदर शामिल किया है। और ये किसके खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये है IIT, इसका मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1813 में। इसका हेड क्वार्टर है लंदन UK में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में मूडीज वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों ये मूडीज़ क्या है? एक्चुअली मूडीज़ ये एक रेटिंग कंपनी है। ये अलग अलग चीज़ों पे मतलब रेटिंग करती है कि कितने प्रतिशत उसकी रहेगी। तो दोस्तों अभी इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए 3.1% अभी मूडीज़ ने इसकी फोरकास्ट की है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो दोस्तों ये इंदिरा रसोई योजना क्या है? एक्चुअली दोस्तों ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, उसको भरपेट खाना मिले, और वो भी सस्ते दामों में। तो उस उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। और ऐसा दोस्तों करने वाला कौन है? तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने अभी ऐसा किया है। इसमें क्या है, 2 टाइम का खाना दिया जाएगा, और वो भी बहुत कम पैसों में। ठीक है दोस्तों। अब बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और कुछ टाइम पहले ही जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह मिली थी। ठीक है दोस्तों। अब बात है यहाँ के CM की, अशोक गहलोत है, और यहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों।
और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्हें स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था। ये क्या था, जो आशा वर्कर होती है काम करने वाली, उनके थ्रू घर घर जाके ये पता लगाना था कि कोई कोरोना वायरस के सिम्टम से मतलब इफेक्टेड तो नहीं है, उसमें कोई इस तरह के कोई सिम्टम तो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक था दोस्तों राजकोप को सिटीजन ऐप्स, ये था राजस्थान पुलिस के द्वारा की गई थी। एक थी दोस्तों स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें क्या था कि ये ऑनलाइन ई लर्निंग के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। एक था आयु एव सेहत सारथी ऐप्स, इसमें क्या था कि आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके और उससे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद गोली वोली लेके आप उसको ट्रीटमेंट ठीक कर सकते हैं। और एक था दोस्तों कोरोना वायरस था, उसके प्रबंधन में जब भी 2 रिपोर्ट निकली थी, उसमें टॉप रैंक पे कौन था दोस्तों, अपना राजस्थान था, जो कोरोना के मामले में जिन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट किया उसका इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के कुछ पार्क बहुत फेमस है, जैसे सरिस्का पार्क है, रणथंभौर पार्क है, डेजर्ट पार्क है, इस तरह के जो पार्क है काफ़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड है उस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो अभी जो कोच की नियुक्ति की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, वसीम जाफर। तो वसीम जाफर को अभी उत्तराखंड टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, और विंटर कैपिटल इसकी दोस्तों अभी दूसरी है। और यहाँ के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य हैं। अब दोस्तों बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुछ जैसे फेमस है, फूलों की घाटी बहुत फेमस है, और एक जिम कॉर्बेट पार्क, यह हमारे इंडिया का सबसे पुराना कॉर्बेट है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले ही कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, इसमें एक स्टिक कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो स्टिक जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है दोस्तों। और अभी युवाओं को रोज़गार देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप पोर्टल का मतलब वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों। इसके थ्रू क्या है, सभी प्रकार लोगों को इस तरह से रोज़गार देने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में? तो दोस्तों ये मेरापी ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में? यह है इंडोनेशिया में। तो अपना राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो अपना ऑप्शन ए इज़ अ राइट ऑप्शन आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, इसमें क्या है, जगह जगह मतलब बीच बीच में यह ज्वालामुखी फटता रहता है, ये इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में एक और भी ज्वालामुखी वो है अनाक कनाटको, यह भी बहुत फेमस ज्वालामुखी है। ठीक है। बात दोस्तों इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, जकार्ता। पहले दोस्तों जकार्ता थी, लेकिन अब क्या है, अब इसको जो एक बोर्नियो आइलैंड है उसमें इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसकी जो कैपिटल होगी वो है ईस्ट कालीमेमर्कर, इसमें अभी इसकी कैपिटल होगी। और दोस्तों इसको शिफ्ट करने का रीज़न क्या क्या है, अभी जकार्ता धीरे धीरे समुद्र के पानी में डूबता जा रहा है, और आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे डूब जाएगा। तो इसी को सोचते हुए भी इनको, अब दोस्तों बात जकार्ता है, तो जकार्ता से आपको एक माइंड में एक कि जो एशियन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जकार्ता में। एशियन का है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है दोस्तों, जकार्ता में। और जकार्ता के जो प्रेसिडेंट है वो है कौन है, जो जोको विडोडो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।